कह मुनि सहिमवंतु सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार। ए पर्वतराज हिमाचल, नारद जी उनसे कहते हैं, पार्वती जी के पिताजी से, को न मेटन हार, जो विधि लिखा लीलार। ब्रह्मा जी ने जो हम सबके भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता, न कोई घटा सकता है न कोई बढ़ा सकता है। ये ब्रह्मा जी लिखते क्या है ऐसे फोकट में, किसी के सिफारिश से कि इनको राजा बना दो, इनको भिखारी बना दो, इसको बुद्धिमान बना दो, इसको बुद्धिहीन बना दो, नहीं। जिसका जैसा कर्म होता है पूर्वकृत, वर्तमान समय में जो हम कर रहे हैं उससे पहले के किए हुए कर्म, चाहे इस जीवन का हो या पिछले जीवन का हो, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो वर्तमान में हम कर्म करें ना, वो तो बहुत न्यून सामर्थ्य वाला होता है, उसका फल तो भविष्य में मिलेगा। कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं। जैसे आपने किसी को बुरा बोला, वो सामने से बुरा बोल दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया। कुछ होते थोड़े समय बाद मिलते हैं, जैसे चावल पानी में डाल के कुकर पे रखा, रखते ही नहीं पक गया, 10 मिनट 5 मिनट समय लगा, हाँ 1 सीटी लग गया, पक गया। अभी खोलिए, थोड़ा वेट करिए, नहीं अभी तुरंत खाएंगे, खाओ जल जाओगे। हाँ, तो थोड़ा समय के बाद उसका फल आता है। अब आपने एक अमरूद का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, ये भगवान पेड़ लगा दिया, फल नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। जब मौसम आएगा, जब उसमें सामर्थ्य आएगा, तब फल देगा, वो तुरंत नहीं देगा। तो कर्म के अलग अलग प्रकार होते हैं। हम सबका जो जन्म है ना, किस घर में किस कुल में जन्म लेंगे, किस तरह के माता पिता प्राप्त करेंगे, कैसी मति बुद्धि होगी, ये पूर्वकृत कर्म है। हाँ, जिसका जैसा होता है तदनुसार उसको वैसी स्थिति प्राप्त होती है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि दूसरे के पीछे मत भागिए कि कोई भाग्य हमारा बता दे और सब कुछ हमको मालूम चल जाए। हाँ, अपना कर्म जैसा करेंगे वैसा ही आपका भाग्य होगा। पहले जो किए हैं तदनुसार भाग्य बन गया है, अब जो करेंगे उसके अनुसार आगे का भाग्य तय होगा। और जो समझदार लोग होते हैं ना, वो भाग्य बनाने में नहीं पड़ते हैं, वो अपने जीवन में मुक्त होना चाहते हैं, कर्म फल बंधन से सदा सदा के लिए हाँ आजाद होना चाहते हैं। और उसका जो साधन है वो है निष्काम कर्म। जो कुछ जीवन में जिम्मेदारी मिली है अच्छे से निर्वाह करेंगे और किसी से कुछ बदले में नहीं चाहेंगे। हाँ, यही निष्काम कर्म है। नारद जी कहते हैं जो जो लक्षण इनके हाथ की रेखाओं में दिख रहा है वो सब कुछ देख करके हमें पूरा विश्वास है ये शिव जी की अर्धांगिनी है। बस एक कार्य करिए, तपस्या करिए। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। आपकी कन्या तपस्या करेंगी तो भगवान भोलेनाथ इनके जीवन के समस्त क्लेश दूर कर देंगे। नारद जी तो बता के चले जाते हैं। प्रातःकाल जब पार्वती जी उठती हैं तो अपनी माँ से बताती हैं, हमने एक सपना देखा, उस सपने में हमको तपस्या करने के लिए एक ब्राह्मण ने उपदेश किया, हे माँ अब हम तप करने जा रहे हैं। अच्छा, नारद जी बता ही चुके थे, पार्वती मैया तप करने जाती हैं जंगल में, अरण्य में, बहुत घनघोर तप करती हैं। हम सब थोड़े थोड़े तप करते हैं। किसी दिन गीजर खराब हो गया तो ठंडे पानी से नहा लेते हैं। गैस खत्म हो गया तो भीगा हुआ चना खा के दिन बिता लेते हैं। अब ऐसे तपस्वी बहुत कम हैं। घनघोर तप करने वाले तो बिल्कुल न्यून हैं। माँ पार्वती बहुत घनघोर तप करती हैं। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल मूल फल खा करके, फिर 100 वर्ष साग खा करके तपस्या किया। आप समझिए कुछ पाना है ना तो उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा। अगर आप अध्ययन के दम पर कुछ उपलब्धि चाहते हैं
तो आपको उसमें लगना पड़ेगा। यदि व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उस व्यवसाय में लगना पड़ेगा। तुरंत बड़ा लाभ नहीं मिलता है। आप सबने देखा होगा इस समय अनंत अंबानी के चर्चे हो रहे हैं। वो अपने दादा के किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं, लेकिन वो परिवार कहाँ से शुरू किया उस बारे में जब सोचेंगे तब समझ में आएगा। एक नाम ले लिया मैंने। हम सबके आसपास अनगिनत उदाहरण हैं, धरातल सबके अलग अलग हैं। कहीं और मत जाइए, अपनी ही जिंदगी को देखिए, आपको अपने जीवन में ही दिखाई देगा कि आप कल क्या थे, आज क्या है। ये अलग बात है, दुनिया में पैसा रुपया मीटर होता है, पैमाना होता है, लेकिन पैसा रुपया पैमाना नहीं होता। आदमी की सबसे बड़ी जो पैमाना ना, उसका समझ है, भीतर का समझ, कितना वो विकसित हुआ है पहले की अपेक्षा आज। बहुत घनघोर तपस्या करती हैं। अब इसमें जो बातें लिखी गई हैं ना, वो आज के कलयुगी भक्त लोग ना सुन के, अरे बाप रे, ऐसा संभव है क्या? हाँ, हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन पार्वती मैया जिस काल में थी उनके लिए बहुत संभव है। वो सामर्थ्य युक्त थी, सामर्थ्य युक्त हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन केवल जल पी करके रहती हैं, फिर जल छोड़ देती हैं, वायु का सेवन करती हैं। फिर कुछ दिन जो बेलपत्र गिर जाते हैं उसका सेवन करके तपस्या करती हैं। कितने दिन? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष। कल्पना करते रहिए। 9 दिन नवरात्रि में अगर फलहार न दी जाए, सिर्फ दूध और जल पे रहने के लिए कहा जाए, तो आदमी की हालत खराब हो जाती है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे मन में जो भी है सब पूरा होगा। पिता आपके बुलाने के लिए आएंगे, उनके साथ आप अपने घर चले जाइएगा। ईश्वर प्रेरणा से पार्वती मैया के पिता श्री हिमाचल जी आते हैं, पार्वती मैया को लेके अपने भवन चले जाते हैं।